कभी रात में आसमान की तरफ देखकर यह ख्याल आया है कि उन टिमटिमाती रोशनियों और उन स्थिर चमकते बिंदुओं में आखिर क्या फर्क है? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं जो हमें रात के आसमान से लेकर हमारे सौर मंडल और फिर इस पूरे ब्रह्मांड की विशालता तक ले जाएगा। इसका जिक्र बड़े ही खूबसूरत अंदाज में किया गया है, मानो आसमान में हीरे जड़ दिए गए हों। कुछ बहुत चमकते हैं, कुछ थोड़े धुंधले, कुछ ऐसे जो टिमटिमाते हैं और कुछ ऐसे जो बिल्कुल स्थिर रोशनी देते हैं। ये खूबसूरत नज़ारा असल में एक बहुत बड़े खगोलीय रहस्य का दरवाज़ा खोलता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ब्रह्मांड को समझने का जो पहला सुराग है वो इसी एक आसान सी बात में छिपा है। तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन ग्रह, क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत ज़्यादा पास हैं, वो एकदम स्थिर चमकते हैं। पर यहाँ एक और बड़ा मज़ेदार सवाल उठता है कि ये सारी की सारी चमकीली चीज़ें दिन में आखिर चली कहाँ जाती हैं? इसका जवाब हमारे बहुत ही नज़दीक है, एक ऐसी चीज़ जो दिन में पूरे आसमान पर राज करती है। असल बात तो ये है कि तारे दिन में भी आसमान में ही होते हैं, वो कहीं नहीं जाते, बस हम उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि हमारे अपने सूरज की जो ज़बरदस्त चकाचौंध है वो उन्हें हमसे छिपा लेती है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि हम इन चीज़ों को कब और कैसे देख सकते हैं, तो चलिए अब ये जानते हैं कि ये खगोलीय पिंड असल में है क्या। देखिए, खगोलीय पिंड एक जनरल टर्म है। आसमान में दिखने वाली हर चीज़ इसके अंदर आ जाती है, लेकिन मोटे तौर पर इन्हें दो खास तरह की श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तारों को आप ब्रह्मांड का पावर हाउस समझ सकते हैं। ये गर्म गैसों के इतने बड़े गोले होते हैं जो अपनी ऊर्जा और अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं। हमारा अपना सूरज इसी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस बात को एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझा जा सकता है। अनगिनत तारे, जिनमें से कई तो हमारे सूरज से भी कहीं ज्यादा बड़े हैं, वो हमें बस छोटे छोटे बिंदुओं जैसे इसीलिए दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूर हैं। अब तारों से बिल्कुल अलग होते हैं ग्रह। ये बेचारे अपनी रोशनी खुद नहीं बनाते। इन्हें घुमक्कड़ भी कहा जाता था क्योंकि ये आसमान में घूमते रहते हैं और अपने सबसे करीबी तारे की रोशनी से ही चमकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारा चांद सूरज की रोशनी से चमकता है। तो फर्क अब बिल्कुल साफ है। तारे ऊर्जा का स्रोत हैं, वो खुद जलते हैं, जबकि ग्रह बस उस ऊर्जा को एक शीशे की तरह हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं। बस यही है इन पावर हाउस और घुमक्कड़ों के बीच का सबसे बड़ा और बुनियादी अंतर। तो अब जब हम इन मुख्य किरदारों को पहचान गए हैं, तो चलिए अब मिलते हैं अपने स्थानीय ब्रह्मांडीय परिवार से, यानी हमारे अपने सौर मंडल से। ये है हमारा ब्रह्मांडीय घर। इसके बिल्कुल सेंटर में है हमारा तारा यानी सूरज, जो इस परिवार का मुखिया है। और इसी मुखिया का जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ग्रहों से लेकर छोटे छोटे पत्थरों तक हर चीज को एक ऑर्बिट में बांध कर रखता है और सबको रोशनी और गर्मी देता है। अगर सूरज से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम याद रखना हो तो ये एक बहुत ही मशहूर और मजेदार लाइन है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। हर शब्द का पहला अक्षर एक ग्रह का नाम बताता है, मर्क्यूरी से लेकर नेपच्यून तक। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये हमें बताता है कि अलग अलग ग्रहों पर एक दिन और एक साल का मतलब कितना अलग होता है। जरा शुक्र ग्रह को देखिए, वहां का एक साल यानी सूरज का एक चक्कर उसके एक दिन से भी छोटा होता है, मतलब वहां दिन साल से भी लंबा होता है। कमाल है ना। और हाँ, हमारा सौर मंडल सिर्फ ग्रहों से ही नहीं बना है, इसमें क्षुद्र ग्रहों और उल्कापिंडों जैसे अनगिनत छोटे बड़े पत्थर भी घूम रहे हैं। ये सब सौर मंडल के बनने के समय का बचा हुआ मलबा है, जो हमें उस दौर के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। तो हमने अपने सौर परिवार की सैर तो कर ली, लेकिन ये परिवार असल में रहता कहाँ है? अब वक्त है जूम आउट करने का और अपना असली ब्रह्मांडीय पता ढूंढने का। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अपने घर से, हमारे ग्रह पृथ्वी से। जीवन से भरपूर ये नीला हरा गोला जो अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में तैर रहा है। अब एक कदम पीछे हटते हैं। हमारी पृथ्वी अकेली नहीं है, ये 7 दूसरे ग्रहों के साथ मिलकर एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है जिसे हम सौरमंडल कहते हैं, और ये सब मिलकर हमारे तारे यानी सूरज का चक्कर लगाते हैं। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, जो दिमाग को चकरा देगी। हमारा पूरा का पूरा सौर मंडल सूरज और सभी ग्रहों के साथ एक बहुत ही बड़ी संरचना के अंदर बस एक छोटे से धूल के कण जैसा है। इस विशाल संरचना को हम आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। ये हमारा गांगेय शहर है,
एक विशाल चक्र जिसमें हमारा सूरज ही नहीं बल्कि अरबों और तारे भी हैं। प्राचीन भारत में लोग इसे रात के आसमान में बहती हुई प्रकाश की नदी या आकाशगंगा कहते थे। लेकिन सफर यहां खत्म नहीं होता। हमारी आकाशगंगा अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़ी है, पर यह भी कहानी का अंत नहीं है। एक आखिरी कदम बाकी है जो हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ये है हमारी आखिरी मंजिल, ब्रह्मांड। ये वो सब कुछ है जो मौजूद है, हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा, सब कुछ। इस पैमाने पर हमारी पूरी की पूरी आकाशगंगा अपने अरबों तारों के साथ इस ब्रह्मांडीय महासागर में एक छोटे से द्वीप जैसी है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम इस अविश्वसनीय विशालता के बारे में सोचते हैं तो ये बस नजरिए का सवाल बन जाता है। इस विशाल अकल्पनीय ब्रह्मांड में हमारा क्या स्थान है? इस ब्रह्मांडीय महासागर में अपने अस्तित्व के बारे में सोचना ही हमारी इस यात्रा का असली मकसद है।